आज सुबह से लगातार मुझे हंसी भी आती है कि एक संगठन बनाया गया है इन बच्चों के द्वारा, जिन्हें मैं आज भी अरणी फरणी करणी बोलता हूँ। मुझे हंसी आती है कि आज सुबह जब से मैं सो के उठा हूँ 7 बजे से लगातार, मैं आपको बता दूं कि सुबह 7 बजे से लगातार यही कमेंट, यही मैसेज, यही फोन कि जहां मिलेगा वहां मार दूंगा तुझे। ये बच्चे जो हैं ये शरारती हो गए हैं करणी सेना के, इनको समझाओ। इन बच्चों के द्वारा, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा मुझे हंसी आती इन बच्चों पे। कोई संगठन है, अरणी फरणी करणी क्या है मुझे याद नहीं है अच्छे से, कौन सा संगठन है जो आरक्षण का विरोध कर रहा है। मुझे अच्छे से उसका नाम भी नहीं पता है, कौन सा संगठन है, क्या है। उस संगठन के जो अध्यक्ष हैं, पता नहीं क्या है संगठन में क्या नहीं है, वो बोलते हैं कि जो SC/ST एक्ट लगवाएगा, आप थाने में जाके प्रूफ दे दो। उन महाशय को इतना बता दो कि थाने में कोई प्रूफ नहीं चलता है बाबू, थाने में कुछ नहीं चलता है। उनको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि माननीय न्यायालय में प्रूफ चलते हैं, एविडेंस वहां चलता है, थाने में कोई प्रूफ नहीं चलता है। उन महाशय को इतना बता दिया जाए, सभी साथी उनको ये बता दें कि थाने से FIR होती है, थाने से सिर्फ आदमी जेल जाता है। जो एविडेंस आपको दिखाने होते हैं वो कोर्ट में दिखाने होते हैं, माननीय कोर्ट में। वो बोल रहे हैं कि थाने में ले जाके प्रूफ दिखा दो कि मैं यहाँ था, मैं वहां था। वो नादान है, उनको नहीं पता है भारतीय संविधान क्या है, जो उनके बाप ने लिखा है। भारतीय संविधान उनके पिताजी ने लिखा है। वो चाहे दादा समझ लें या पिताजी समझ लें या चाचा समझ लें, कुछ समझ लें, वो उन्हीं के रिश्तेदार ने लिखा है। भारतीय संविधान को लिखने का काम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने किया, जो उनके पिताजी हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि कोई भी एविडेंस जो है वो कोर्ट में लगता है, ना कि थाने में। थाने से तो FIR होती है, IO विवेचना करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है। वो इन्वेस्टिगेशन चाहे जितना बड़ा IO हो, चाहे जितना बुद्धिमान IO हो, वो अपने आप में उसको नहीं कर सकता जब तक माननीय न्यायालय उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो कोई संगठन है, अरणी फरणी कौन सा संगठन है मुझे नहीं पता है, लेकिन उस संगठन के द्वारा मुझे सुबह 7 बजे से मेरी हत्या करने की मैसेज आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, कमेंट में आप देख सकते हैं। जो मेरा जवाब था, आप बताइए कि क्या मैंने गलत कहा, क्या मैंने गलत कहा। मैंने कहा अपने समाज से, और आज भी बोलता हूं, अपनी बात से अटल हूं। उस लाइव में 11,000 लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकियां दी, 11,000 लोगों ने। आप देख सकते हैं मेरे फेसबुक प्रोफाइल में जाके उस वीडियो को देखिए, जो 10 लाख लोगों से ज्यादा, 10 लाख लोगों से ज्यादा वीडियो देखा गया, और उस सबसे ज्यादा मुझे जान से मारने की धमकियां आई। मैं इन बच्चों से नहीं डरता हूं। मैंने अभी अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से मैंने जो ट्वीट किया है कि नादान है वो जो समुंदर को सुखाना चाहते हैं। ये बहुजन समाज समुंदर है, और इस बहुजन समाज का एक एक युवा मुझे लगता है कि देवा रावत के साथ है। सभी साथी कमेंट करके बताएं कि इस बहुजन समाज का एक एक जिम्मेदार साथी, एक एक युवा बहुजन आर्मी और देवा रावत के साथ है या नहीं है। किसकी इतनी औकात है जो देवा रावत को टच करेगा, जो बहुजन
आर्मी संगठन के किसी भी कार्यकर्ता को टच करेगा। बच्चों सुधर जाओ, ये मैं फिर बोल रहा हूं। करणी सेना के बच्चों औकात में रहो अपनी। मैंने फिर यही बोला है, मैं उस वीडियो में बोला था और आज भी बोल रहा हूं कि जो कुत्ते होते हैं वो कुत्ते हैं, शेर शेर होता है। सुबह से लगातार 7 बजे से तुमको वहां मार देंगे, तुमको यहाँ मार देंगे, तुमको उस कार्यक्रम में मार देंगे, तुमको यहाँ मार देंगे। अपनी गाड़ी का नंबर बताओ, अपना फोन नंबर बताओ, ये बताओ वो बताओ। मैंने सब कुछ बताया। और मैं फिर बता रहा हूं कि तुम्हारी उतनी जनसंख्या नहीं है। 3% लोग बड़ा उछल रहे हो। तुम्हारी उतनी जनसंख्या नहीं है जितने मेरे घरों में बच्चे खेलते हैं। हास्यास्पद बात है ये। ईडब्ल्यूएस का के भिखारियों, आरक्षण का विरोध करोगे? तुम्हारे बाप दादा आरक्षण नहीं खत्म कर सकते। और बताओ, तुम्हारी आने वाली संतानें आरक्षण को नहीं टच कर सकती हैं, SC ST एक्ट को नहीं टच कर सकती हैं। और मैं ये फिर बता रहा हूं कि किसी के ऊपर, बहुजन समाज के ऊपर, किसी भी साथी के ऊपर, वो चाहे किसी भी भारत के किसी भी जिले से हो, किसी भी ब्लॉक से हो, किसी भी गांव से हो, अगर उसके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो सीना चौड़ा करके थाने पे जाओ। अगर थाने से काम नहीं होता है तो SP के यहां जाओ, नौकर है तुम्हारा SP। अगर आपके साथ अन्याय अत्याचार होता है तो आप थाने जाओ, थाने से नहीं काम होता है तो SP के यहां जाओ, वहां से SC ST एक्ट लगवाओ। अगर तब भी नहीं लगता है तो मेरा नंबर नोट कर लो। आपका SC ST एक्ट लगाने का काम बहुजन आर्मी संगठन करेगा। सतीश कुमार छौकर जी, जय भीम जय भारत। आपका SC ST एक्ट लगाने का काम बहुजन आर्मी संगठन करेगा। आप नंबर नोट करो। कहीं भी भारत में किसी भी आप प्रदेश से हैं, किसी भी जिले से हैं, किसी भी ब्लॉक से हैं, किसी भी गांव से हैं, नंबर नोट करो। बहुजन आर्मी कार्यालय का नंबर नोट करो, जिसपे आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो, जिसपे आप अपनी तकलीफ बता सकते हो। 9454850593। मैं फिर से बता रहा हूं, 9454850593। देखता हूं किसी अधिकारी की इतनी मजाल नहीं है कि वो आपका केस ना दर्ज करे, SC ST एक्ट ना लगाए। उसका इलाज करने का काम बहुजन आर्मी संगठन करेगा। उसका इलाज करने का काम बहुजन आर्मी के कार्यकर्ता करेंगे। उसका इलाज करने का काम बहुजन आर्मी के पदाधिकारी करेंगे। करणी सेना के लोगों, मैं फिर वही बात करता हूं, फिर वही बात कह रहा हूं कि शेर शेर होता है, कुत्ता कुत्ता होता है। तुम्हारी उतनी जनसंख्या नहीं है जितने मेरे घरों में बच्चे खेल रहे हैं। दे लो, जितना जान से मारने की धमकी देना है दे लो। फेमस होने के लिए देवा रावत का नाम ले लो, फेमस होने के लिए बहुजन आर्मी का नाम ले लो। कर कुछ नहीं पाओगे। मैं फिर से वही बोल रहा हूं कि तुम नादान हो जो समुंदर को सुखाना चाहते हो। तुम नादान हो जो समुंदर को सुखाना चाहते हो। सभी साथियों से अपील है, यह अनुरोध है, भारत में रहने वाले सभी बहुजन समाज के युवाओं से, माताओं से, बहनों से, कि अगर वो पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं किसी जाति विशेष के द्वारा, तो आप बहुजन आर्मी से काम करिए, बहुजन आर्मी को फोन करिए, आपका काम होगा।
सभी साथियों से। कोई अधिकारी ऐसा नहीं है, सारे अधिकारी तुम्हारे नौकर हैं, सारे अधिकारी तुम्हारे टैक्स की सैलरी लेते हैं, चाहे वो डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे एसओ हो, चाहे सीओ हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे लेखपाल हो, सभी आपके पैसे से सैलरी लेते हैं, सभी आपके लिए बने हैं। किसी की औकात नहीं है कि आपका काम न करे, किसी अधिकारी की। कोई भी अधिकारी अगर काम न करे तो आप बहुजन आर्मी से संपर्क करिए, जो नंबर मैंने दिया है। उस अधिकारी का इलाज करने का काम बहुजन आर्मी संगठन करेगा।